नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल 4 PM राजस्थान में आपका स्वागत है। आखिरकार लंबे इंतजार के बाद भजनलाल सरकार के मंत्रियों को विभाग मिल ही गए हैं। 30 दिसंबर को मंत्रियों ने शपथ ली थी, जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था। उसके बाद से लगातार इंतजार किया जा रहा था, कयास लगाए जा रहे थे और आखिरकार 7वें दिन जाकर मंत्रियों को विभागों का बंटवारा हो गया है। विभागों का बंटवारा ऐसे समय में हुआ है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर पहुंचने वाले थे। उससे कुछ देर पहले अधिकृत रूप से विभागों के बंटवारे की घोषणा की गई। हालांकि दोपहर से इस बात की सूचना आने लगी थी कि आज शाम को मंत्रिमंडल के विभागों का बंटवारा हो रहा है और प्रधानमंत्री मोदी के आने से कुछ देर पहले इसकी अधिकृत सूची जारी कर दी गई। दो मुख्यमंत्रियों को विभाग मिल गए, जो 15 दिसंबर को मुख्यमंत्री के पास के साथ में जब उन्होंने शपथ ली थी, उसके बाद से वो भी बिना विभागों के थे। 20 दिन तक उन्होंने भी इंतजार किया और अब सभी को विभाग मिल चुके हैं। सबसे बड़ी जिम्मेदारी खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उठाएंगे गृह विभाग के साथ में। जो विभागों का बंटवारा किया गया है उसमें गृह विभाग मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पास ही रहेगा। सामान्य प्रशासन विभाग भी उनके पास है, जनसंपर्क है, एक्साइज विभाग उनके पास है, कार्मिक विभाग है और एसीबी भी उनके पास है। यानी राजस्थान के अंदर भाजपा ने जिस को बड़ा मुद्दा बनाया था, अपराध को बड़ा मुद्दा बनाया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कई सभाओं के अंदर कहा था कि राजस्थान अपराध में नंबर 1 है। सबसे ज्यादा अपराध होते हैं, महिलाओं के प्रति भी अपराध होते हैं, दलितों के प्रति भी अपराध होते हैं। अब वो सारी जिम्मेदारी खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उठाएंगे। 3 बड़े मामले: महिलाओं के प्रति अपराध, दूसरे अपराध और भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार के लिए एसीबी उन्हीं के पास में है। तो यानी सबसे बड़ी जिम्मेदारी, जिन चुनावी मुद्दों को लेकर भाजपा सत्ता में आई थी, उनको पूरे करने की जिम्मेदारी खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पास होगी। दूसरे नंबर पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी हैं। उन्हें वित्त विभाग दिया गया है। 20 साल के बाद में कोई नया वित्त मंत्री मिला है। अभी तक वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत के सरकार में खुद मुख्यमंत्री वित्त विभाग की जिम्मेदारी निभाते रहे हैं। इस बार ये विभाग मुख्यमंत्री से निकलकर किसी मंत्री या उप मुख्यमंत्री के पास पहुंचा है। वैसे दिया कुमारी को जो विभाग दिया गया, उससे ये समझा जा सकता है कि वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के बाद में सबसे हेवीवेट मंत्री होंगी। उन्हें वित्त विभाग के अलावा महिला एवं बाल विकास विभाग भी उनके पास है, पीडब्ल्यूडी है, सार्वजनिक निर्माण विभाग, पर्यटन विभाग है उनके पास, कला साहित्य संस्कृति भी है और बाल अधिकारिता विभाग है। कुल 6 विभाग उनके पास हैं। और एक समय दिया कुमारी को वसुंधरा राजे का विकल्प के तौर पर माना जा रहा था। हालांकि विकल्प तो नहीं होने पाई, लेकिन अब अगला बजट जो राज्य का होगा वो दिया कुमारी पेश करेंगे, जो कभी अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे पेश करते रहे हैं। दूसरे उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा को तकनीकी शिक्षा विभाग और उच्च शिक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। साथ में उनके पास आयुष भी है, जिसमें आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्धा और होम्योपैथी जैसे विभाग भी होंगे। और साथ में उनको परिवहन, सड़क सुरक्षा विभाग की जिम्मेदारी भी दी गई है। बाकी जिन मंत्रियों को जिम्मेदारी मिली है उसमें डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, जो पहले भी मंत्री पद का दायित्व देख चुके हैं, उन्हें कृषि का दायित्व मिला है। साथ में ग्रामीण विकास विभाग भी है, आपदा प्रबंधन, नागरिक सुरक्षा भी और जन अभियोग निराकरण विभाग भी उनको दिया गया है। गजेंद्र सिंह शेखावत, जो पहले वसुंधरा सरकार के अंदर ऊर्जा मंत्री रह चुके हैं, इस बार उन्हें चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग दिया गया है। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जिनके बारे में पहले ही अंदाज लगाया जा रहा था कि शायद उन्हें गृह जैसा विभाग मिल सकता है, क्योंकि उनका एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा था जिसके अंदर वो कह रहे थे कि अपराधियों को नाश्ते में खाऊंगा। काफी एग्रेसिव भाषा में वो भाषण दे रहे थे। उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन गृह विभाग तो मुख्यमंत्री ने अपने पास रखा है। राठौड़ को उद्योग और वाणिज्य विभाग मिला है, सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग मिला है, युवा मामले और खेल का विभाग भी मिला है उनको। इस विभाग में वो पहले केंद्र सरकार में जब मंत्री रहे थे तब भी उनके पास ये विभाग था।
सबसे चौंकाने वाला फैसला एक दिलचस्प विभाग कहा जा सकता है, मदन दिलावर को मिला है। स्कूली शिक्षा का जिम्मा उन्हें मिला है, पंचायती राज विभाग भी मिला है, संस्कृत भी मिला है। स्कूली शिक्षा मदन दिलावर को दी गई है। ये वही मंत्री हैं जो अपने विवादित बयानों को लेकर काफी चर्चा में रहे हैं। समुदाय विशेष के प्रति उनके बयान, कांग्रेस के प्रति उनके बयान, नेहरू या गांधी जी के प्रति उनके बयान, कई बार उनके लेकर वो विवाद खड़े हो चुके हैं। और खास करके अभी जब उन्होंने कार्यभार ग्रहण किया, तब भी उनके कक्ष में उन्होंने सिर्फ भारत माता की तस्वीर लगाई। महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर उन्होंने नहीं लगाई। संविधान निर्माता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की तस्वीर भी उन्होंने नहीं लगाई, जो कि परंपरागत रूप से सभी सरकारी कार्यालयों में देखी जाती है। और इस पर मदन दिलावर ने यही कहा था कि भारत माता में सभी समाहित होते हैं, किसी और की तस्वीर की जरूरत नहीं है। तो वो मदन दिलावर अब स्कूली शिक्षा की जिम्मेदारी उठाएंगे। और जिस तरह का उनका एजेंडा रहा है, हो सकता है कि अब आने वाले दिनों के अंदर स्कूली शिक्षा में कई परिवर्तन देखने को मिले। पाठ्यक्रम के स्तर पर भी हो सकते हैं या दूसरे स्तर पर भी हो सकते हैं, क्योंकि मदन दिलावर हिंदुत्व की राजनीति करते करते रहे हैं और काफी सक्रिय रहे हैं इस मुद्दे के ऊपर। ऐसे में उनको स्कूली शिक्षा विभाग मिलना निश्चित रूप से राजस्थान के अंदर आने वाले दिनों में कुछ परिवर्तन जरूर होंगे। मदन दिलावर की तरह गांधी और अंबेडकर की प्रतिमा से तस्वीरों से किनारा करने वाले अविनाश गहलोत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मंत्री होंगे। जोगाराम पटेल संसदीय कार्य विभाग दिया गया, कन्हैयालाल पटेल को पीएचडी दिया गया है। सुरेश सिंह रावत जल संसाधन विभाग देखेंगे। सुमित गोदारा को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग दिया गया है। जोराराम कुमावत पशुपालन डेयरी विभाग देखेंगे। बाबूलाल खराड़ी जनजाति क्षेत्र विकास विभाग दिया गया है। हेमंत मीणा के पास राजस्व विभाग हुआ। स्वतंत्र प्रभार वाले जो राज्य मंत्री हैं, उसमें सुरेंद्र पाल सिंह टीटी, जिनके विधानसभा जो उपचुनाव लड़ रहे हैं और करणपुर से उम्मीदवार है, आज उनके सीट पर वोटिंग भी हो रही है। और इस बीच उन्हें विभाग का बंटवारा हो गया, तो उसके अंदर उन्हें कृषि विपणन विभाग दिया गया है। कृषि संचित क्षेत्र विकास और जल उपयोगिता विभाग भी दिया गया है। इंदिरा गांधी नहर विभाग दिया गया है। संजय शर्मा को वन विभाग मिला है और सहकारिता विभाग गौतम कुमार को दिया गया है। दो और महत्वपूर्ण विभाग हैं जो स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्रियों को दिए गए हैं, जिसके अंदर नगरीय विकास विभाग और स्वायत्त शासन विभाग जवाहर सिंह खर्रा को दिया गया है, जो पिछली बार गहलोत सरकार में शांति धारीवाल के पास था। और ऊर्जा विभाग हीरालाल नागर को दिया गया। ये भी राज्य मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार हैं, और ऊर्जा को लेकर उनके सामने भी कई चुनौतियां होंगी। इसके अलावा राज्य मंत्रियों में भी जो बंटवारा किया गया, उसमें डॉक्टर मंजू बागवार को दिया कुमारी के साथ जुड़े हुए विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। पीडब्ल्यूडी, महिला बाल विकास विभाग और बाल अधिकारिता विभाग, तीनों विभाग दिया कुमारी के पास है। उनके साथ में डॉक्टर मंजू बागवार राज्य मंत्री के हैसियत से वो विभाग देखेंगे। ओटाराम देवासी को पंचायती राज विभाग दिया गया, ग्रामीण विकास का विभाग है। विजय सिंह के पास में राजस्व विभाग है। और के विश्नोई के पास उद्योग एवं वाणिज्य विभाग रहेगा। इन्हें जो विभाग मिले हैं वो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के साथ के विभाग हैं। और जवाहर सिंह मैडम को गृह विभाग और गोपालन विभाग, पशुपालन और डेयरी विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। कुल मिलाकर एक लंबे इंतजार के बाद मंत्रियों को विभाग मिला है। अभी तक मंत्री बन के जरूर घूम रहे थे, लेकिन उनके पास कुछ काम नहीं था। अब सरकार का पूरा आकार ले चुकी है। सरकार का गठन अब सही मायने में कहा जा सकता है कि पूरा हो, क्योंकि मंत्रियों के पास विभाग हो गए। सारे विभाग अभी तक मंत्री के पास थे। जो आदेश आज निकला है विभागों के बंटवारे का, उसके अंदर खनन विभाग का जिक्र नहीं है। पिछली सरकार में प्रबोध जैन भाया खान मंत्री थे, लेकिन इस बार खान विभाग किसी को नहीं दिया गया है। हालांकि इस तरह के आदेश के अंदर सामान्य रूप से होता है कि जो विभाग किसी के पास नहीं होते हैं तो वो मुख्यमंत्री के पास होते हैं। तो इस तरह से ये माना जा सकता है कि फिलहाल खान मंत्रालय भी मुख्यमंत्री ही देखेंगे। विभागों के बंटवारे को लेकर महिला सरकार कई बार कांग्रेस के निशाने पर रही। कांग्रेस आरोप लगाती रही कि
जैसे पर्ची से मुख्यमंत्री बने हैं, पर्ची से मंत्री बने हैं, अगली पर्ची कब आएगी, विभाग की पर्ची कब आएगी। तो अब विभाग का बंटवारा हो गया। अब सरकार से वाकई में जो राजस्थान की जनता की उम्मीदें थी वो अब डिलीवर करने की बारी बहरहाल सरकार की है। बड़ी चुनौती है और नए मंत्रिमंडल के साथ अब उम्मीद की जा सकती है कि राजस्थान को एक बेहतर प्रशासन देखने को मिलेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अंत में एक बार फिर आपसे ही कहना है कि 4PM राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के लिंक को जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी करें। नमस्कार।